हाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल से तमाशा हो मैदान हस्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा। बाराबंकी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर देवा शरीफ कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के जाने माने सूफी संत हाजी वारिस अली की मज़ार देश विदेश तक मशहूर है। वहीं यहाँ दादा मियाँ की मज़ार के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिनके बिना सूफ़ी महफ़िलें अधूरी रह जाती हैं, जिनके कलाम के बिना सूफ़ी महफ़िलें होना जो है अधूरा माना जा सकता है। उस विश्व प्रसिद्ध शख्सियत का नाम और पहचान है खुसरो ए वारिस पाक हज़रत बेदम शाह वारसी है, जिनकी मज़ार दादा मियाँ की मज़ार के पीछे स्थित है। बेदम शाह वारसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ऐसी अनेक किताबें लिख चुके मनीष मेहरोत्रा जी से आज बात करेंगे। ये देखिए मज़ार दिख रही है आपको, जो बताएंगे कि इस मज़ार की क्या खूबी है और इनके कलाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। कहा जाता है कि कोई भी सूफ़ी कव्वाली हो, शायरी हो, मुशायरा हो, इनके कलामों के बिना जो है असंभव माना जाता है। ये देखिए उनकी मज़ार है, ये इस पर उनके पूरा विवरण दिया हुआ है। मनीष मेहरोत्रा जी आ चुके हैं। मनीष मेहरोत्रा जी ने बहुत सी 12 किताबें लगभग लिखी हैं। बहुत ही उसमें जानकारियां हैं, पूरे शोध करके उन्होंने इन किताबों को लिखा है। इसमें तमाम शख्सियतों के बारे में जो है उल्लेख है और साहित्यिक उल्लेख हैं और उन खूबियों का उल्लेख है। क्या क्या इस बारे में आइए अभी देखिए मज़ार है। और ये उनकी फ़ोटो देखिए, हज़रत बेदम शाह वारसी जी की ये फ़ोटो है, मज़ार के ठीक पीछे लगी हुई है। ये दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे अनछुए पहलू पर नज़र डालेंगे जो बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन देश विदेश तक दूर दूर तक इसकी जो है चर्चा है और उन पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो हमारे बाराबंकी के ही बहुत ही जानकार शख्स हैं। उनसे भी आपको भी रूबरू कराएंगे, वो भी बताएंगे आपको उस बारे में। तो हाजी वारिस अली के खुसरो जो थे बेदम शाह जी, जिनके बिना सूफियाना महफिल जो है अधूरी, ऐसे शख्स की आज हम मज़ार पर मौजूद हैं जो ये देवा शरीफ में पड़ती है। तो उनके बारे में भी जानकारी करते हैं। मनीष मेहरोत्रा जी हैं जिन्होंने कई किताबें, उनके किताबों के रचयिता हैं। आइए जानते हैं उनसे बारे में पूरी विस्तार से जानकारी करते हैं। जी स्वागत है आपका कथनी करने पर। शुक्रिया जी बताइए, क्या पहला प्रश्न ये है कि खुसरो जी की कितनी किताबें आपने लिखी और क्या इनकी खूबी थी और कैसे हाजी वारिस अली साहब के साथ उन्होंने उनकी किताबों पर अमल किया, गौर किया, लिखा। ऐसा है, कथनी करनी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि सूफी संत हाजी वारिस अली साहब रहमतुल्लाह के बारे में एक इन्होंने सीरीज शुरू की है। सरकार वारिस पाक के जो अच्छे फ़कीर हुए हैं, कथनी करनी टीम ने जो प्रयास किया मैं बधाई देता हूँ। आज हम लोग हज़रत बेदम शाह वारसी, जिस प्रकार से निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो भक्त हुए हैं, उसी तरह से हाजी वारिस अली साहब रहमतुल्लाह के हज़रत बेदम शाह वारसी खुसरो बोलेंगे। खुसरो एक टाइटिल है, साहित्य जगत में एक टाइटिल है। मतलब जो इनके जो शायर हुए उनको मतलब खुसरो नाम दिया गया। सरकार के बारे में इन्होंने बहुत से कलाम लिखे हैं। हज़रत बेदम शाह वारसी इटावा के रहने वाले थे, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई। हज़रत बेदम शाह जब 15 साल के थे तब सरकार वारिस पाक के पास इटावा से सरकार के चाहने वाले थे अबुल हसन साहब, उनके साथ आए थे।
अबुल हसन साहब के साथ जब यहाँ पर आए तो सरकार ने जैसे ही इनको देखा कि अरे ये तो हमारा बेदम है, बेदम है, बेदम तुरंत नाम मतलब सरकार वाइस पाक दे देते थे लोगों को। और बड़ी मुश्किलों से हजरत बेदम साहब वारसी ने जन्म लिया था, क्योंकि इनके घर में कोई बच्चा जन्म नहीं लेता था। तो इनकी वालदा जो थी इटावा में एक खटखटे बाबा हो गए, उनके आशीर्वाद से मतलब हजरत बेदम साहब वारसी की पैदाइश हुई थी। खटखटे बाबा इटावा में थे और वो गंगा थी, गंगा के ऊपर चलते थे खड़ा होकर, तो इसलिए खटखटे बाबा। तो इनकी माँ उनके पास गई तो वहीं पर एक पेड़ लगा हुआ था, तो एक फल गिरा, वो फल दिया, फल खाने के बाद ये हुआ। तो जब हजरत बेदम साहब वारसी की पैदाइश हुई तो ज्योतिषियों को इनकी माँ ने दिखाया, तो इनके बारे में ज्योतिषियों ने कहा कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती बनेंगे और या ये बहुत बड़े फकीर बनेंगे। बात आई गई हो गई। 15 साल की जब इनकी उम्र हुई तो हजरत बेदम साहब वारसी अबुल हसन साहब इटावा वालों के साथ सरकार वारिस बाग से मिलने आए। और सरकार ने पहली ही नज़र में इनको मतलब हो गया कि ये हमारा बहुत बड़ा काम करेगा और इनको बेदम नाम दे दिया। सरकार वारिस बाग ने केवल एक वाहिद शख्स हजरत बेदम साहब हुए जिनको 2 बार एहराम मिला। पहली बार आधा और उसके बाद आधा बुलाया था, पहली बार आधा और उसके बाद जो है पूरा एहराम दिया सरकार ने। तो वो बेदम साहब यही देवा में रुक गए। इनकी माँ को जब पता चला तो वो यहाँ देवा आई और बहुत नाराज हुई कि बड़ी मुश्किलों से हमारे घर में एक लड़के ने जन्म लिया, उसको भी आपने अपना बना लिया। तो इनको फिर इजाज़त दी, सरकार ने पूरा एहराम दिया और इन्होंने बाद में शादी हुई, इनके बच्चे हुए। इसके बाद सरकार इनका मन नहीं लगा क्योंकि सरकार के ये मतलब फकीर हो गए, एहराम ले लिया था इन्होंने। फिर ये देवा आ गए और उस समय इन्होंने लिखा, एक लाइन लिखी, बेदम तज के अपनी नगरिया आन पढ़ू हूँ तोहरी रहरिया। उस समय ये कलाम इन्होंने लिखा। और आज की डेट में दुनिया में कोई भी सूफियाना महफिल हजरत बेदम साहब के कलाम के बगैर हो ही नहीं सकती। जो इन्होंने लिखा साहित्यिक जगत में उसके ऊपर रिसर्च होता है। सरकार वारिस पाक के यहाँ मैं 2000 में यहाँ पर जुड़ा था। उसके बाद सरकार की नज़र हुई तो ये बहुत टूटी फूटी मजार थी यहाँ पर। तो जब हमने अपनी किताबें लिखना सरकार वारिस पाक के ऊपर शुरू की, हमारी कई किताबें, जीवनी दाता वारिस पाक, सफ़रनामा वारिस पाक, आलमपना वारिस पाक, वहाँ के सिद्ध फकीर, आप कुरान क्यों पढ़ें, पैगंबर मोहम्मद की वाणी, सब मेरी लिखी हुई किताब। हमने बहुत रिसर्च की, टूटी फूटी मजार। तो एक बार ईरान से लोग यहाँ पे बेदम साहब की मजार को ढूंढते ढांढते आए थे कि बेदम साहब की मजार कहाँ है। तब ये बहुत टूटी फूटी मजार थी और मेरी मुलाकात उनसे। हम ही ने उनको बताया कि यहाँ पर ये दरगाह है। तो उन्होंने जब दरगाह देखी तो उनको बहुत दुख हुआ कि अरे इतनी बड़ी हस्ती की मतलब ये हाल है मजार का। और मेरे यहाँ होते तो आज सोने के मकबरे में ये बैठे होते। किसने लाए? ईरान के जो लोग आए थे हजरत बेदम साहब के चाहने वाले। उसके बाद हमने यहाँ पर, इनका कोई कुल नहीं होता, कुल का मतलब ये जो है इनकी उर्स वगैरह उर्स नहीं होता था इनका, तो इनका उर्स गुमनाम थे। मतलब देवा में लोग नहीं जानते थे कि हजरत बेदम साहब वारसी कहाँ पर आराम फरमा है। तो मैंने इनका कुल करना शुरू किया। तो 9 रमज़ान डेट इनकी थी, 9 रमज़ान को इन्होंने शरीर अपना शांत हुआ था, पर्दा लिया था। तो यहीं पे हमने शायरों को बुला के मुशायरा कराना शुरू किया। रात में 2 बज के उसके ऊपर वो उनका विशाल हुआ था। फिर यहीं पे बड़ी महफिल होती थी, सूफियाना मतलब कव्वाली भी होती थी, मुशायरा भी होता था, सहरी भी होती थी। तो जब हमने ये शुरू किया तो ये उरूज पे पहुंच गया। तो फिर एक कलकत्ता के बाबू भाई थे, तो उन्होंने इसका पूरा जो है जीर्णोद्धार इस मजार का कराया। अब हर साल यहाँ पर
लोग उर्स करते हैं। ये रमजान के महीने में होता है। हाँ, रमजान के महीने में होता है। और बड़े मेले में बड़ा देवा मेला आता है, तभी को सेहरा पेश किया जाता है। सेहरा का भी एक प्रोग्राम है, मतलब देवा आस्थाना वहाँ से देवा से आता तो इनको सेहरा पेश किया था वारिस पाक कि मतलब बेगम साहब को। और इन्होंने बहुत कलाम लिखे, एक एक कलाम के ऊपर लोग डॉक्टरेट पा जाते हैं इनके लिखे हुए कलाम के ऊपर। ये बड़े प्रसिद्ध कलाम हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुफ्तजू रसूल, सिगुफ्ता गुलसने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंग अली किसी में बुए रसूल, अजब तमाशा हो मैदान हस्र में बेदम, कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू बेरसूल। बहुत बड़ी हस्ती है, आप लोग भी कभी आइए और यहाँ हाजिरी दीजिए। और बहुत ही सिद्ध स्थान है, आपकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। और भी बताना चाहेंगे इसे? बस सरकार वैसे तो YouTube के ऊपर अब बहुत मैटर है इनके ऊपर, लेकिन वो मैटर मैंने बताया है जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।